एंड आई रिस्पेक्ट। इस बात पे मैं तो पवन जी और केसारी जी की रिस्पेक्ट करूंगी। अरे वो जो बोलते हैं मुंह पे तो बोलते हैं, आपकी तरह ये औकात वाली ये तो बातें नहीं करते वो लोग। एक लड़की के लिए आप इतनी सारे बोल रहे हो, आप पर्सनल पे जा रहे हो। मैंने केसारी के साथ केसारी जी को मैंने मना किया है, कभी जाके केसारी जी आपके अच्छे दोस्त होंगे, बात तो करते ही होंगे, जाके केसारी से बात करिए कि काजल ने कब आपको मना किया कि आप किसी एक्टर के साथ काम नहीं कर सकते हैं। वही डायरेक्टर हम लोग कास्ट कर रहे थे, लेकिन आपके लिए क्या कहा जाता है पता है? लाइक की जो बात की दिनेश जी आपने, तो उसके लिए भी मेरा एक ही बात है कि आपने अपनी पत्नी को भी अपने लायक नहीं समझा, इसलिए आपने आज शादी के 20-25 जितने भी साल हुए होंगे, जिससे आपके बच्चे हैं, उसके लिए आपको आके बोलना पड़ा, एक लड़की के लिए बोलना पड़ा कि मैं क्या नहीं करता, मैं फर्ज निभा रहा हूँ। मुझे तो बहुत दया आ रही है उस औरत से जो आपके घर में बैठी है, और शायद आपके करियर में उनका भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहा होगा, जो घर बैठ के आपको सपोर्ट कर रही है, और आज वो दिन गिन रही होगी कि मतलब उसकी लाइफ क्या है। आप हमेशा ये भी बात कुंभ में आप कुंभ मेला में जो भी 75 साल या जो भी था, आप गए थे, तो आप आम्रपाली जी का हाथ पकड़ के नहा रहे हैं। आपको तो अपनी पत्नी के साथ जाना चाहिए था, तो ये कौन सा फर्ज निभा रहे थे आप यहाँ पे? आप आम्रपाली जी की फैमिली के साथ आप ज्यादा दिखते हो, लेकिन अपनी पत्नी के साथ आप बाहर कहीं भी नहीं दिखे हो, ना रेस्टोरेंट में, ना मॉल में, ना कहीं गेम्स जोन में, ना ही कहीं सेट पे, ना ही किसी पुजारी पंडित जितने बाबा लोग हैं जहाँ जहाँ आप जाते हैं, कहीं भी नहीं दिखे हो, सिर्फ आम्रपाली जी के साथ दिखे हो। किसी के आशीर्वाद भी ले रहे हो, तो वो आशीर्वाद देने में भी आपकी पत्नी है और आप यही करते हो, और आप जवाब नहीं देते। इधर भी डिनर में भी पवन जी ने आके सीधा बोला कि अच्छा आज देवर भाभी साथ में बैठेंगे, तो शर्मा के तो भाभी जी को देख रही है, और पता है क्या बोल दिया यार आपने। लेकिन पवन जी के लिए एक भी वर्ड नहीं बोला आप लोगों ने। अरे पवन जी क्या बोल रहे हैं आप, नहीं बोला, वहाँ पे बात नहीं निकलेगी, पावर स्टार है ना भाई, और मैं कौन थी, औकात ही नहीं है आपके हिसाब से। मुझे लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया, मुझे लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया है, तब मैं यहाँ पे हूँ। मैं स्टैचू बन के सेट पे नहीं खड़ी रहती हूँ। किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पूछ लो, क्या काजल राघवनी ने आपको कभी परेशान किया? पूछो जाके, क्या काजल राघवनी कभी टाइम पे नहीं आई? कहीं कहीं कोई चीजें होगी, कहीं कोई सिचुएशन हुई होगी कि मैं लेट हुई होगी, लेकिन हर रोज नहीं होती। और ना ही मैं ये बोल के जाती हूँ, मैं रात को 11 बजे भी जाती हूँ, 12 बजे भी अगर सेट से जाती हूँ ना, अगर रिक्वेस्ट करता है ना, अगर कोई मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की मैम प्लीज थोड़ा अर्जेंट है कर दीजिए, तो मैं सुबह 7 बजे फिर मेरा स्टाफ 3-4 घंटा सो के फिर यहाँ पे सेट पे आ जाता है। तो हम लोग ऐसे काम करते हैं। और अगर आपको लगता है ना आम्रपाली जी और दिनेश जी, आपको ये लगता है कि मैं सिंपैथी या आम्रपाली जी बोल रही है मैं रो रो के फिल्में लेती हूँ, सिंपैथी पाके दिनेश जी मेरे साथ काम नहीं करते, पवन जी मेरे साथ काम नहीं करते, केसारी जी मेरे साथ काम नहीं करते, आई एम वेरी सॉरी, कोई बात नहीं करते हैं। पहले वो भी स्ट्रगल करते थे, आज स्टार बने हैं, कोई बात नहीं, मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, और मैं भी मुझे पब्लिक ने जहाँ तक पहुँचाया मैं पहुँची हूँ। तो मैं किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास मैंने कभी हाथ जोड़ के काम नहीं मांगा, ना ही मैंने कॉल करके बोला अरे आप उनको क्यों काम ले रहे हैं, आप मेरे मैं हूँ ना, ऐसा मैंने कभी कॉल नहीं किया है। जाके किसी भी प्रोड्यूसर को कॉल कर लीजिएगा, अगर कहीं भी मैं काम करती हूँ ना, वो प्रोड्यूसर आपके साथ काम करा होता है तो आप उनको कॉल करती है। खैर यहाँ पे कोई सपोर्ट में नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, ना ही मैं करूंगी, ना ही इस बात का मुझे कोई दुख है कि मैंने दिनेश जी और आम्रपाली जी को एक सवाल पूछा। मैं जीवन में मरती दम तक उस चीज को मैं बोलूंगी कि हाँ आपने ये चीज करी है, आप करते हो, करते रहोगे, और औकात दिखानी आप दिखाओ। आप लोग यही हो, आप लोग यही करते हो, आज बोल के आ रहा है। अगर मैं क्वेश्चन नहीं करती तो ये चीजें आपकी दिखती भी नहीं कि आप लोग क्या सोचते हो, कि आपको लगता है कि मेरी औकात ही नहीं है, मैं लायक ही नहीं हूँ, मैं कैपेबल ही नहीं हूँ।
मैंने रवि जी को देखा, मैंने पवन जी को देखा, मैंने खेसारी जी को देखा, सब अपनी पत्नियों के साथ वोट्स ले रहे थे, जाके चल रहा था, सबकी पत्नियां उनका सपोर्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे तो आपको आम्रपाली जी सपोर्ट कर रही थी। तो इन शॉर्ट वो डिजर्व करती है हर चीज, लायक है वो, उनकी औकात, मतलब औकात की नहीं बात कर रही हूँ, वो बहुत लायक है हर चीज के लिए। और वो क्या बोलते हैं, छोड़ो वर्ड याद नहीं आ रहा, वो लायक है उस चीज के लिए, और जो घर में बैठी है वो लायक नहीं है। इवन हमारी इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस हैं वो भी लायक नहीं है आपके साथ काम करने के लिए। एंड थैंक गॉड सब लोग बहुत बिजी है, आपके साथ काम करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग के साथ काम करके पता है जीरो अर्निंग था, जीरो अर्निंग, ना ही मेरा घर हुआ था खुद का, ठीक है। तो आपने मेरा करियर तो बिल्कुल नहीं बनाया, और ना ही किसी XYZ ने। एंड आई रिस्पेक्ट, इस बात पे मैं तो पवन जी और खेसारी जी की रिस्पेक्ट करूंगी। अरे वो जो बोलते हैं मुंह पे तो बोलते हैं, आपकी तरह ये औकात वाली ये सब तो बातें नहीं करते वो लोग। एक लड़की के लिए आप इतनी सारी बोल रहे हो, सब सच्चाई सामने आएगी, लेट्स वेट एंड वॉच। जी आम्रपाली, जैसे मेरी सच्चाई है दुनिया में, आपकी तो कुछ है ही नहीं फिर, है ना। प्लीज अब रहने ही दीजिए आप। मैंने आपसे एक जनरल एक क्वेश्चन किया था, आप काम करने क्यों नहीं देती है, और ये फैक्ट आप भी